उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच एक नई खबर निकल कर के सामने आ रही है। 2026 चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया से संबंधित एक नई खबर निकल कर के सामने आ गई है, जिससे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों में हलचल तेज हो गई है। जनसंख्या के हिसाब से तय होगा यूपी पंचायत चुनाव का आरक्षण। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामा सर। यूपी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी एक नई खबर सामने आ रही है। आयोग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के बाद तय होगा आरक्षण। नए अपडेट से आपको अवगत करा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी एक नई खबर सामने आ गई है कि ओबीसी की जनसंख्या का आंकड़ा जनगणना में अलग नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या का आंकड़ा जनगणना में अलग नहीं होता है। वर्ष 2015 के रैपिड सर्वे के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी की आबादी 53.33% थी। 2021 के पंचायत चुनाव में इसी आधार पर आरक्षण को तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या भले ही 27% से ज़्यादा हो, लेकिन ग्राम प्रधान के पद पर आरक्षण 27% से अधिक नहीं हो सकता। यदि किसी ब्लॉक में यह अनुपात 27% से कम है तो उसी के अनुसार पद आरक्षित होंगे। प्रदेश स्तर पर ओबीसी के लिए आरक्षण 27% ही रहेगा। पिछले वर्ष विवाद के बाद सरकार ने आयोग बनाकर मांगी थी रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। इसके बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर रिपोर्ट मंगाई थी। पंचायत चुनाव में भी वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन न आए। आयोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर ओबीसी की जनसंख्या से संबंधित जानकारी जुटाएगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। यूपी में अगले वर्ष यानी 2026 के अप्रैल महीने में चुनाव होने की संभावना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायती राज विभाग ने 6 सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस पर कैबिनेट की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। अभी तक कैबिनेट की अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। जनगणना 2011 के मुताबिक प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 0.5677 और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20% के आसपास है। उसी के हिसाब से पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने एक हालिया बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित समर्पित आयोग का जो गठन होना है उसका प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को कब पारित करती है और आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। पंचायतों का आरक्षण तय करने के लिए जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक इस समय इस पर कोई भी चर्चा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उस हिसाब से यदि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है तो उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में न्यूनतम 3 माह लग सकता है और अधिकतम 6 माह का समय लगता है। उस हिसाब से देखा जाए तो समय बहुत कम बचा है और 26 मई को ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से तय होगा आरक्षण।